भगवान, हम ऐसे हार नहीं सकते, हमें कोई रास्ता दिखाइए भगवान। अरे मैं तो ये लोटे में दूध लेकर आई थी, ये दही कहाँ से आ गया? जैसे कि इस औरत के लोटे में दूध की जगह दही बदल गया है, वैसे ही मेरी जहर की बोतल से किसी ने जहर को बदलकर कुछ और तो नहीं डाल दिया था, और वो जहर किसी और की बोतल में होगा। स्पर्श, जिस जहर की शीशी पर तुमने नाहर जी के उंगलियों के निशान लगाए थे, वो जहर की शीशी तुमने मेरे कमरे से ली थी ना? हाँ। इसका मतलब कमरे में एक और जहर की शीशी है। मतलब शीतल को किसी और जहर की शीशी से जहर पिलाया गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है अरविंद? क्योंकि तुम्हारे कमरे से जो मुझे जहर की बोतल मिली थी वो खाली थी, मतलब कि उसी जहर की बोतल से शायद शीतल को जहर पिलाया हो। नहीं स्पष्ट, ऐसा नहीं हो सकता है। उस जहर की शीशी से शीतल को जहर नहीं पिलाया जा सकता, क्योंकि वो जहर मैंने पिया था। What? वो जहर तुमने पिया था? हम मतलब तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी और तुम्हें मुझसे शादी करने के बजाय जहर पीना ज्यादा इजी लगा। क्या इतना बुरा हूं मैं? नहीं स्पर्श, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं थी, पर सच ये है कि मैं नाहर जी के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थितियों में जुड़ा हो, पर मेरी रूह आज भी नाहर जी की है। मुझसे दूर होने का ख्याल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने वो जहर पी लिया था, पर बाद में मुझे अपनी गलती का पछतावा हुआ था। पर फिलहाल ये सब बात छोड़ो, हमें फिलहाल उस खूनी का पता लगाना है। लेकिन तुमने जहर क्यों पिया? तुम एक बार मुझे अपने दिल की बात बता देती तो मैं खुद पीछे हट जाता। सॉरी स्पर्श, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो ना, जहर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब किसी ने वो जहर की शीशी बदल कर शीतल को दे दी थी। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? लेकिन वहां पे तो सब तुम्हारे घर वाले थे और बाकी के लोग तुम्हारे मायके वाले। हाँ स्पर्श, तुम सही कह रहे हो। उस दिन तुम ठीक हो? मैं पानी लेके आता हूँ। पानी पी। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। तुम सच कह रहे हो? उस दिन घर पर सिर्फ मेरे घर वाले और मेरे मायके वाले ही थे। मतलब वो जो भी इंसान है वो हमारे घर वालों में से ही कोई। सोनी जी, अगर आप तैयार हैं तो चलें। हाँ रतन जी, आगे। जी रतन जी, चलिए। सॉरी मम्मा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ मंदिर नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन इस हालत में कैसे? अब नहीं बेटा, माँ जी ने नाहर के लिए पहाड़ी वाले मंदिर में पूजा रखी है, और तुम्हें पता है ना, वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही खराब है। नहीं तो मैं बेटा खुद तुझे लेकर चलती साथ में। हमें तो खुद ही बुरा लग रहा है कि ऐसी हालत में तुझे हम घर पे अकेले छोड़कर जा रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अपनी जी के साथ यहाँ पे। जाइए आराम से, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा इनका। लीजिए अपनी जी,
एक मिनट, ये लीजिए। रोमिल जी, मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने जाती हूँ कमरे में। हाँ, आराम से ठीक। और अगर आपको कुछ चाहिए हो तो बोलना, मैं यहीं हूँ। जाइए आराम से। जूही ने कहा था शीतल जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ छुपी हुई है? मुझे उसे ढूंढना चाहिए। कहीं पुराने वाले घर में तो नहीं छुपी? मैं जाके देखता हूँ। वैसे भी अवनी जी अभी सोएंगी, और जब तक उठेंगी मैं वापस आ जाऊंगा। पूनम, आप कुछ छुपा रही हैं क्या? देखिए, पलक की मौत का सदमा हम सबको लगा है, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ अलग ही डर दिख रहा है। प्रतीक के पापा, मुझे पलक की बहुत याद आ रही है। देखिए ना, जब मुझे उसकी अच्छाई का पता चला तो मैं उसे बता भी नहीं सकती कि वो कितनी अच्छी है, क्योंकि वो सबसे इतनी दूर जा चुकी है। मुझे यहाँ बात को टंसी हो रही है। ये हवन का जो धुआं मेरे सर पर चढ़ रहा है। मैं जरा दूर जाकर बैठती हूँ वहां पर। पंडित जी तो है ही पूजा करने के लिए, आप लोग पूजा कीजिए। पायल की आवाज सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है। प्रतीक के पापा पंडित जी को भी नहीं सुनाई दे रही। ये लोग हवन में व्यस्त हैं और मंत्रोच्चारण के कारण इन्हें पायल की आवाज नहीं आ रही होगी शायद। कोई तो है, मुझे जाकर देखना चाहिए। अगर पलक का भूत हुआ तो कैसे हो सकता है? इस घर में पूजा हो रही, हवन हो रहा है, इतने मंत्रोच्चारण हो रहे, इसमें कोई भूत दिख ही कहाँ सकता है? पूनम, चल। और मैंने माना कि तुम्हारे कारण नाहर जी पर इल्जाम लगा था, लेकिन जब पुलिस नाहर जी को लेकर जा रही थी तब तो वो शख्स भी वही चुपचाप खड़ा होगा ना। वो देख रहा होगा सब कुछ, पर फिर भी उसने आगे आकर अपना गुनाह कबूल नहीं किया। नाहर जी बेचारे वो तो अपने परिवार पर अपनी जान छिड़कते हैं, पर फिर भी उन्हें कोई बचाने ही नहीं आया। संभालो। पापा, ये आपने मुझे कैसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? सच जानने के लिए मुझे अपने परिवार पर ही शक करना पड़ रहा है। नहीं, ये गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने परिवार पर शक नहीं कर सकती। भगवान, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। तुम यही रुको, मैं भोले बाबा के दर्शन करके आता हूँ। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण से कहा था, हे माधव, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चलाऊं? ये सब मेरे अपने हैं, इन पर वार करने से तो मेरी आत्मा कांप उठती है। तब कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये संघर्ष रिश्तों का नहीं, धर्म और अधर्म का है। युद्ध से पीछे हटना
तुम्हारी दया नहीं, तुम्हारी कमजोरी होगी। मोह और भावनाएं सच के रास्ते में बाधा बन जाएं, तो उन्हें त्यागना ही वीरता है। याद रखना, कभी कभी जो सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वही सच के रास्ते में सबसे बड़े अवरोध बन जाते हैं। तब फैसला रिश्तों का नहीं, नीति का होता है। हमें बस सत्य का साथ देना है, चाहे उसके लिए अपनों के खिलाफ ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। ये भगवान का इशारा ही है, जो खुद चाहते हैं कि तुम सच का पता लगाओ, और उसके लिए तुम्हें तुम्हारे अपनों पे शक ही क्यों ना करना पड़े। तुम्हें सच सामने लाना ही होगा, जैसे कि तुम अपने दोस्त यानी मुझ तक पहुंची और आधा सच का पता चला, ऐसे ही तुम्हें पूरा सच का पता लगाना। याद करो कि उस दिन तुम्हारे कमरे में कौन आया था। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद अवनी दीदी आई थी, दादी आई थी, जूही आई थी। पर इन सब में से कोई भी शीतल को क्यों मारना चाहेगा? रूही, याद करो उस दिन कुछ तो ऐसी हरकत हुई होगी जो तुम्हें अलग लगी होगी, कुछ ऐसा जो तुम्हें याद हो। बिट्टू सुनो, मम्मी अच्छे से रेडियो कराएंगी तो तुम ना मेरे अच्छे से वीडियोस और फोटोज निकालना। ओके मम्मा, आती हूँ मैं। हाँ, उस दिन बिट्टू ने शीतल की कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी। स्पर्श, क्या पता हमें उस रिकॉर्डिंग में कुछ मिल जाए या कोई ऐसा सबूत मिल जाए जो हमारे काम का हो। लेकिन शीतल का फोन तो पुलिस के पास होगा ना? नहीं, पुलिस ने तो शीतल के फोन के बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि इल्जाम सीधा नाहर जी पर लग गया था। तो मुझे लगता है शीतल का फोन घर पर ही होगा। मुझे घर वापस जाकर पता करना होगा। ये लाइट क्यों नहीं चल रही? पलक, तुम हो क्या? देखो, ऐसे मुझे डराना अच्छी बात नहीं है पलक। तुम्हारे नाम की शांति पूजा हो रही है घर में, जल्दी तुम्हारी आत्मा मुक्ति मिल जाए। पलक, ये फंदा मेरे गले में कैसे आ गया? कौन है? मैं हूँ दादी। आपने मुझे जान से मारा, मुझे भटकती हुई आत्मा बनाया, पिंकू जी को मुझसे दूर किया। अब मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, आपको भी अपने पति और पोते से दूर कर दूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो छोड़ो मुझे। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको छोड़ दूं, तो कबूल करिए अपनी सच्चाई। सबको बता दीजिए कि आपने मुझे मारा है। अबे, मैंने तुम्हें नहीं मारा। की वजह से मारी हो। छोड़ो मुझे। तो फिर चलिए मेरी दुनिया में। छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं सब सच बताती हूँ। चलो चलो। अब यहाँ पे आखिरी आहुति डालिए। गंगा जी,
पूनम, पूनम क्या कर रही हैं आप? पूनम, अरे गंगा जल छिड़क रही हूँ, देख नहीं रही आप? अरे प्रतीक के पापा, आपको पता है पलक का भूत यही है, और गंगा जल छिड़कने से सब शुरू हो जाता है, फिर आत्मा नहीं रहती। कहाँ है पलक का भूत? अरे कहाँ है मतलब, ये कमरे में था। आपको मालूम है, मैं जब कमरे में आई मैंने देखा सब कमरे में अंधेरा था। ये यहाँ कोई नहीं है पूनम। यही था। आप भी मेरी बात का यकीन कीजिए, आपको मैं बताऊं, जब मैं यहाँ कमरे में आई तो यहाँ पलक की आत्मा थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पलक की आत्मा थी। मैंने गंगा जल छिड़का, अभी छिड़क के ना उसे भगा दिया, वो चली गई। आप मेरी बात मानिए, ये जो पंडित जी से हम शांति पूजा करवा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो पलक की आत्मा है हमें चुड़ैल बन गई है, और चुड़ैल के लिए हमें किसी बाबा किसी ओझा की शरण में जाना पड़ेगा, उनसे मदद लेनी पड़ेगी, वही भगाएंगे पलक की इस चुड़ैल की आत्मा को। सबसे पहले मुझे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना होगा आपके इलाज के लिए। माफ कीजिए पंडित जी, पूजा से ज्यादा इन्हें इलाज की जरूरत है। चलिए मैं आपको इंस्पेक्टर, उस रात मैंने ही नाहर को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया था, और जो जहर की बोतल आपको मिली है उस पर मैंने ही नाहर की उंगलियों के निशान धोखे से लगाए, और आईसीयू में आग लगाने वाला भी मैं ही था। मुझे लगा था कि स्पर्श एक अच्छा इंसान है, रोही ने उसे अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो एक अच्छा इंसान ही होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था मैं। बेचारी रूही, उसे कितनी तकलीफ हुई होगी स्पर्श की सच्चाई जानकर। उसका तो दिल ही टूट गया होगा। और देखो, जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, उसी से लड़ रही है वो भी किसके लिए? मेरे लिए। और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। ओए, शोर मचाना बंद कर, चुपचाप खाना खा ले। खाना खा लो। वहां मेरी रूही मुझे जेल से बाहर निकालने के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रही होगी, और मैं खाना खा लूं। कैसे खा लूं? मैं नहीं खा सकता, नहीं खा सकता मैं। जी, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। तुम्हें क्या करूं रूही? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम पर क्या बीत रही है? मुझे नहीं पता ये कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या क्या झेल रही हो, कितनी तकलीफें झेल रही हो। ये सब जानते हुए मैं कैसे खा लूं? मेरे गले सेकने वाला भी नहीं उतरेगा रूही, मुझसे नहीं होगा। नाहर जी, मेरी हिम्मत आप है, और अगर आप खाना नहीं खाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो मेरी हिम्मत टूट जाएगी ना। इसीलिए अपने लिए ना सही पर मेरे लिए आप प्लीज खाना खा लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा।
कसौटी उन्हें घेरा है, तब तक हम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करके सब्र किया है। अब भी हमें थोड़ा सब्र और करना है, और आप देखिएगा उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रूही, खुद से भी ज्यादा। मैं ये खाना खाऊंगा सिर्फ अपनी रूही के लिए। जूही कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? अगर वो फोन उठा लेती तो मैं उसे बोलती कि वही शीतल का फोन ढूंढ ले, पर वो तो फोन ही नहीं उठा रही है। क्या करूं? मुझे खुद ही शीतल के कमरे में जाकर फोन ढूंढना होगा। जल्दी से जाती हूँ और शीतल के कमरे की तलाशी ले लेती हूँ। कोई नहीं है क्या घर में? अगर ऐसा है तो अच्छा ही है, मैं आसानी से शीतल के कमरे में फोन ढूंढ पाऊंगी। वो रहा शीतल का कमरा। कौन है वहाँ? कहीं रोमिल जी तो नहीं? रोमिल जी, बाहर आप है क्या? बस यही कमरा बचा है आखिरी, बाकी सब कमरों में चोरी कर चुका हूं। देखता हूं। कहाँ है शीतल का फोन? ये आवाज कैसी थी? ये कैसी आवाज थी? कौन है घर में? रोमिल जी, आप है क्या? कुछ तो बोलिए। ये आवाज तो दादी के कमरे से आई। हो सकता है कि बिट्टू कोई शरारत कर रहा होगा। अच्छा, ये सबका ध्यान उधर चला जाएगा, उसके बाद मैं आराम से शीतल के कमरे की तलाशी ले पाऊंगी। कौन है? चुप चुप।
ये रहा फोन। इसकी तो बैटरी डेड है, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा है। इसको चार्जिंग पे लगाना। आवाज, ये तो अपनी दीदी के चलाने की आवाज है। क्या हुआ? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। जान से मार दूंगा इसे। प्लीज इन्हें कुछ मत करो, ये प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दो। पीछे प्लीज मैंने कहा ना, दूर हट। चाकू दो। अपनी दीदी आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज इन्हें कुछ मत करो, प्लीज इन्हें छोड़ दो। दूर रह। प्लीज, इन्हें चोट लग जाएगी। एक देखो देखो प्लीज। दूर रह वरना मार दूंगा मैं इसे। प्लीज उन्हें छोड़ दो। देखो वो प्रेग्नेंट है, उन्हें तकलीफ हो रही होगी। प्लीज कुछ करिए भाभी। प्लीज आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। दूर रह। छोड़ो। दीदी आप हौसला रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को बुलाती हूँ। मम्मी जी, पापा जी, दादी जी, जल्दी आइए। आराम से। नहीं भाभी, घर पे कोई भी नहीं है। भाभी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। अब आओ। जी जी, आप अपनी दीदी को संभालिए, मुझे अपना फोन दीजिए, मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना। जी क्या हुआ? ठीक तो है। अपनी दीदी कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज प्लीज आप अपनी दीदी को देखिए ना, उनको बहुत लेबर पेन हो रहा है। प्लीज इनके बच्चे को बचा लीजिए और इन्हें भी। देखिए इनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल लग रही है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो इनको ओटी में ले चलो। प्लीज प्लीज इनके बच्चे को बचा लीजिएगा डॉक्टर। जीजू जीजू आप जल्दी से कॉल कीजिए ना, सबको बुलाइए। अरे क्या हो गया? अपनी कहाँ है? वो ठीक तो है ना? अपनी क्या हुआ जीजू? मम्मी जी वो अपनी दीदी को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। लोही, लेकिन तुम हमारे पीठ पीछे घर में क्यों गई थी? क्या करने गई थी? क्या कहा तुमने अम्मी से जो उसकी ये हालत हो गई है? दादी मैंने कुछ भी नहीं किया है, घर में चोर घुस आया था और उसने अपनी दीदी को धक्का दे दिया और अपनी दीदी मुझ पर गिर गई थी। अपनी दीदी चोर? दामाद जी, आप तो घर पे ही थे ना अपनी के साथ, तो फिर आप कह रहे थे चोर कैसे आ गया, उसने अपने पे हमला कैसे कर दिया? कहाँ थे आप उस वक्त? मैं भी आपको कब से आवाज दे रही थी मदद के लिए, पर आप आ ही नहीं रहे थे। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे आप? बताइए ना दामाद जी, कहाँ थे आप? आप झूठ क्यों बोल रही है रूही जी? मैं तो घर पे ही था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप वहाँ क्या कर रही थी? आप वहाँ कहाँ से आ गई? क्या किया आपने अपनी जी के साथ? हे भगवान! सासू माँ, घर में कोई चोर नहीं आया था, मैं घर में ही था। मैं किचन तक अपनी जी के लिए फ्रूट्स लेने गया था। जब वापिस आया तो अपनी जी फर्श पे बेहोश पड़ी हुई थी और रूही जी उनके साथ थी। क्या किया इन्होंने? दादी! दादी! भाई क्या कर रहे हैं आप? हटिए आप प्लीज। क्या चाहती हो तुम? हाँ? अरे क्यों मेरे परिवार की खुशियों पर ग्राहक की तरह लगती जा रही हो? पहले तुमने हमसे हमारा नहार और अब
अब अवनी को छीनना चाहती हो। अरे क्यों मेरे परिवार के बच्चों को बर्बाद करने पर तुली हुई हो? जीजू झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ कि रूही कभी झूठ नहीं बोलती, पर वो घर में क्या कर रही थी? डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? प्लीज बताइए ना, कैसी है वो? डॉक्टर मेरे बच्चे को भी बचा लीजिए प्लीज। अवनी जी और मेरा बच्चा ठीक तो है ना डॉक्टर? देखिए उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, हमें सी सेक्शन करना होगा और वो भी काफ़ी रिस्की होने वाला है क्योंकि माँ और बेबी दोनों काफ़ी स्ट्रेस में है। डॉक्टर आपसे जो बन पड़े कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। फिर मैं भी हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर, मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। आप दोनों मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। चलिए डॉक्टर चलिए। रूही, तुम यहाँ ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ी हो? साफ साफ बताओ, तुम घर में क्यों गई थी? क्यों गई अवनी के पास? क्या कहा तुमने उससे कि उसकी ये हालत हो गई है? दादी मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। जो भी किया है उस चोर नहीं किया है। झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ बोलना चाहती हो तुम। अरे हमारे घर में चोर तो क्या, कोई अनजान इंसान आने की सोच तक नहीं सकता। ये अचानक चोर कहाँ से आया? रूही, जरूर कोई और बात है। क्या छुपा रही हो तुम? ये रूही घर क्यों आई थी? क्या ये बिट्टू के असली पिता का सच तो नहीं जान गई? कहीं इसने अवनी को सब सच तो नहीं बता दिया? शायद तभी अवनी की यह हालत हुई है। मेरी बेटी का संसार बचाने के लिए मैंने कितने सारे झूठ बोले हैं, नाहर का रिश्ता तक तोड़ दिया, और आज उसी अवनी और उसके बच्चे पर खतरा है। रूही, कुछ जो भी है, तुम प्लीज मेरी बेटी से दूर रहो। अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हें घर के अंदर आने की जरूरत क्या थी? देखो ना तुम्हारे कारण मेरी बेटी की क्या हालत हुई है। उसके होने वाले बच्चे की जान पर आ गई है। रूही, तुमने उससे ऐसा क्या कहा जिससे मेरी बेटी को टेंशन हुई है? बोलो ना। मम्मी जी मैं तो बस क्या रूही, मैं तो बस क्या? अरे मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि तुमको अपनी से ऐसी कौन सी बात करनी थी जो तुम उसे अकेला पाकर उसके पास चली गई। अरे तुम खुद तो अपना बच्चा कर नहीं सकती, लेकिन मेरी बेटी के होने वाले बच्चे पर अपनी बुरी नजर डाल रही थी। मम्मी जी आप इतनी कड़वी बात कैसे बोल सकती हैं रूही से? तुम तो बिल्कुल चुप रहो जोई। रूही, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे अपने के गृहस्थी पर तुम्हारे वजह से कोई आंच भी आए। रूही जरूर किसी ना किसी मकसद से ही घर आई होगी, मुझे पता करना होगा। खाटू जी, भले ही मैं कभी मां नहीं बन पाई अपनी कोख से, कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर ममता का एहसास मैं अच्छे से जानती हूँ। अपने बच्चे को गोद में लेने का एहसास, उसे प्यार करने का एहसास महसूस किया है मैंने। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि प्लीज आप अपनी दीदी को उनके बच्चे से दूर मत होने दीजिएगा, क्योंकि अपने बच्चे को खोने का दर्द मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, और मैं नहीं चाहती कि ये दर्द से दुनिया की कोई भी माँ गुजरे। खाटू जी प्लीज आप अपनी दीदी पर और उनके बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जूही, तू है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे सॉरी यार,
गलती से गिर गया था, ये मैंने नहीं गिराया, पता नहीं कैसे गिर गया। तूने मुझे ऐसे कागज फेंक कर यहाँ क्यों बुलाया? तो मुझे आवाज भी तो दे सकती थी ना। रोहित, क्योंकि मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। तो टेंशन मत ले रोहित, देख खाटू जी है ना, खाटू जी अपनी दी को कुछ भी नहीं होने देंगे। देख मुझे इतना तो पता है कि कोई तो बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से तू घर गई थी। तू बता मुझे क्या बात है। हाँ मैं घर गई थी किसी काम से, लेकिन पता नहीं कैसे वो चोर अचानक से वहाँ आ गया और उसने अपनी दीदी को धक्का दे दिया और उनकी ये हालत हो गई। जूही जीजू भी घर पर नहीं थे, वरना मैंने इतना आवाज दिया। और आज पता नहीं उन्होंने झूठ भी बोला कि वो घर पर ही थे, जबकि वो घर पर थे ही नहीं। तो जब जीजू घर पर नहीं थे तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? पता नहीं जूही झूठ क्यों बोला, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। पर रोहित तू घर क्यों गई थी और कल कहाँ थी तू? क्या हुआ था बता ना। जूही वो स्पर्श, हाँ ये सच है कि मैंने शीतल के केस में नहार को फंसाने की कोशिश की। उस जहर की बोतल पे मैंने नहार के फिंगरप्रिंट्स लगाए। तुम मेरे साथ चलोगे और पुलिस को सब सच बताओगे। क्या? उस स्पर्श ने नहार जीजू को फंसा दिया? स्पर्श ने शीतल को जहर नहीं दिया है, वो इंसान कोई और है। किसने दिया है? कुछ पता चला तुझे? कौन है वो? स्पर्श से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। एक मिनट रुक, मैं स्पर्श ऐसा कैसे कर सकता है? जूही ये शीतल का फोन है और शादी वाले दिन बिट्टू शीतल की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने बिट्टू को शीतल की वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देखा था और मुझे लगा कि हो सकता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ हो जिससे हमें असली गुनहगार का पता चल जाए, या उस इंसान का पता चल जाए जिसने शीतल को छुपा कर रखा हो। हाँ, पर तुझे कुछ मिला? कुछ पता चला तुझे? नहीं जूही, मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये फोन अभी ऑफ है। मुझे इसे चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज करना? तो चार्ज क्यों नहीं किया तूने अभी तक इसे? मेरे पास इसका चार्जर नहीं है जूही। देखा, यहीं रुक, मैं आती हूँ, ठीक है? ये चार्जर तो शीतल के फोन में भी लग जाएगा। एक्सक्यूज मी, वो ना आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। जूही, अब हाँ समय, तुम ठीक हो ना? हाँ मुझे क्या होगा, ठीक हूँ मैं। तुम जा कहाँ रही हो? वो एक्चुअली ना समर, वो मम्मी जी और पापा जी की हालत नहीं देखी जा रही थी मुझसे, इसलिए मैं पानी लेने जा रही थी उनके लिए। लेकर आती हूँ। रूही, ये ले, देख ये चार्जर है इसका, तो इसे इसमें लगा के ट्राई कर देख। आई होप तुझे ढूंढना चाहती हो, तुझे जरूर मिला। थैंक यू जूही। मैं ना बाहर जाके मम्मी जी पापा जी को देख लेती हूँ, नहीं तो वो लोग टेंशन लेंगे। मैं वापस आती हूँ, ठीक है? तू जल्दी से फोन चार्ज कर। बाय। ना समय क्यों लग रहा है? डॉक्टर भी कोई बाहर नहीं आ रहा है। हेलो, अच्छा सुनो, मुन्नी का ना अच्छे से ख्याल रखना, हमें हॉस्पिटल में थोड़ा टाइम लग जाएगा और उसको ना समय से दूध पिला देना, ठीक है? सोनी, आया को जरा बिट्टू के बारे में भी बोल देना ना, उसका भी ध्यान रखिए। हाँ, वो बिट्टू का भी ख्याल रखना। हम थोड़ी देर में आ जाएंगे घर पे। क्या? माँ, किधर है ये दामाद? दामाद, जब अवनी को दर्द शुरू हुआ तो आप कहाँ? ये आप क्या कह रहे हैं सासू माँ? मैंने कहा मैं घर पे ही था। झूठ, बिल्कुल झूठ, क्योंकि अभी फोन पे आया ने बताया कि घर का सारा सामान उथल पुथल हो रखा है, सारा सामान बिखरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई चोर आया था। और आप तो घर में थे ही नहीं दामाद जी, कहाँ थे आप? सासू माँ, मैं घर पे ही था और कोई चोर नहीं आया था। सब रूही जी की चाल है।
हाँ, मैं 2 मिनट के लिए गया था अवनी जी के लिए फ्रूट्स लाने। तो आप बताइए ऐसा कौन सा चोर है जो 2 मिनट में आके भाग भी गया? पता नहीं क्या कर दिया रूही जी ने। और अगर मुझे पता होता ना कि मेरा फ्रूट लेने जाना मेरे पत्नी और बच्चे को इतना भारी पड़ेगा, मैं जानता ही नहीं सासू माँ, मैं अवनी जी को कभी अकेला नहीं छोड़ता। दामाद जी आप सोनी बस भी करो, तुम तो दामाद जी के पीछे ही पड़ गई हो। क्यों ना पीछे पड़ो, मेरी बेटी इनकी जिम्मेदारी है और अगर आज मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? दामाद जी आपको ना आपकी सारी गलतियों के लिए मैं सिर्फ इसलिए माफ कर रही हूँ क्योंकि आप मेरे बेटी के पति है, वरना। सोनी ये क्या तरीका है दामाद जी से बात करने का? माना कि तुम अपनी बेटी के लिए जज्बाती हो रही हो, लेकिन अपनी जुबान पर लगाम रखो। ऐसा रूही ने अवनी को क्या कहा कि मेरी बेटी की हालत इतनी बिगड़ गई? काफी देर हो गई है, फोन तो अभी तक चार्ज हो जाना चाहिए था। फोन ऑन करके देखती हूँ। फोन ऑन हो गया। हाडू जी, आप प्लीज मुझे असली गुनहगार तक पहुंचने में मेरी मदद कीजिए। ये सारे फंक्शंस तो सबके सामने हुए थे। मुझे कोई ऐसी वीडियो ढूंढनी होगी जो कमरे में हो। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।